तो जन्माष्टमी नजदीक है, इसलिए सबसे पहले चाय पर चर्चा में आज हम आपको दिखाते हैं कृष्ण भक्ति की अद्भुत तस्वीरें। जी हां, लंदन के साउथ हॉल में अभी से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सड़कों पर, बाजारों में राधा कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। लंदन की सड़कों पर लोग झूमते नाचते नजर आए, कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आए। भारतीय समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी राधे कृष्ण की भक्ति में रमे नजर आए। आप भी कीजिए आस्था और भक्ति से सजी इस खूबसूरत तस्वीर का दीदार। ये कृष्ण भक्ति की उमंग है। सात समंदर पार ये नंद के लाल की धूम है। ये खूबसूरत तस्वीरें लंदन के साउथ हॉल की हैं, जहां गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जन्माष्टमी की उमंग यहाँ अभी से देखने को मिल रही है। आपको बता दें, साउथ हॉल को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और 23 सालों से यहाँ बांके बिहारी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस साल भी इस परंपरा को पूरे जोश और उमंग के साथ निभाया गया। ये जो आज की यात्रा है, इसको हमने नाम दिया यूनिटी यात्रा का, क्योंकि हम 23 साल से ये यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। बड़े बड़े रथों पर भगवान की प्रतिमा को नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान भक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ राधा कृष्ण की भक्ति में रमे दिखे। जहाँ लोगों में सद्भावना, सारे धार्मिक अदारे जहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होकर एक मैसेज देते हैं। खास बात ये रही कि यहाँ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। जन्माष्टमी से पहले हम ये उत्सव मनाने जुटे हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और पूरी दुनिया में उनकी उपासना की जाती है। उन्हें जगन्नाथ यानी जगत का स्वामी भी कहा जाता है। जब पूरे भक्ति भाव से उनका नाम लिया जाता है तो हर जगह मंदिर जैसा एहसास होने लगता है। लंदन की सड़कों पर राधे कृष्ण की गूंज ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया है। इस दौरान सात समंदर पार बांके बिहारी की जयकार और भक्तों का ये गजब का उत्साह कृष्ण जन्मोत्सव की अद्भुत तस्वीरें पेश करता है। कृष्ण भक्ति की डोर से बंधे हैं और भक्त अपने आराध्य के प्रेम में डूबे हैं। आनंद भक्ति उमंग हर ओर छाई है। सड़कें हों, बाजार हों, हर ओर राधे कृष्ण की गूंज है। सात समंदर पार शोभा यात्रा की ये उमंग है तो इधर हिंदुस्तान में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक छाने लगी है। लंदन से लेकर मथुरा वृंदावन तक हर ओर बांके बिहारी की ही गूंज है। बाजार सजने लगे हैं। मथुरा में इस बार चंद्रयान 3 की थीम पर जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है, तो कहीं दही हांडी की तैयारी है, तो कहीं भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है भक्त अपने आराध्य के जन्मोत्सव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और हर ओर भक्ति की अद्भुत रसधार बह रही है। लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लंदन, गुड न्यूज टुडे। कृष्ण भगवान जिन्हें कान्हा, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी ऐसे कई नामों से उनके भक्त पुकारते हैं और अब जब जन्माष्टमी की रौनक दिखनी शुरू हो गई है तो खास तौर से उनकी पोशाकें कई जगहों पर बनाई जा रही हैं। जहाँ एक से बढ़कर एक बनाई जा रही हैं पोशाकें, किसी का भी मन ये पोशाकें मोह ले रही हैं। आपको दिखाते हैं मथुरा, धौलपुर और राजकोट की कुछ तस्वीरें जहाँ कारीगर अपने ठाकुर जी की परंपरागत पोशाकों को बनाने में जुटे। 2 साल हो गए हमको काम करते करते, मगर आगे की चीज है कि हमको सौभाग्य नसीब हुआ है जो हमको ये काम मिला है पोशाक का, जो ठाकुर जी बांके बिहारी लाल का
जो हम अपनी पोशाक बनाएंगे और हम सब मिलकर अपना जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे कारीगर वो सब उसमें हाथ बटाएंगे। इनका सबका सौभाग्य ये है कि हम पोशाक ठाकुर बांके बिहारी लाल की बनाएंगे। वहीं राजस्थान के धौलपुर में भी राधा रानी और कान्हा की पोशाकें बनाई जा रही हैं। खास तौर से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग यहाँ जरी का महीन काम काफी समय से करते आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये पोशाक जो इस पर जरी बिल्कुल यानी कि बारीकी से इसकी कढ़ाई की गई है और देखो मोती लगे हुए हैं, पत्थर लगा हुआ है और ये पोशाक यहाँ बनाई गई है। ठाकुर जी की पोशाक है और इसकी कटिंग हो चुकी है और कटिंग के बाद में जहाँ मथुरा वृंदावन जहाँ से इनको ऑर्डर मिला है वहाँ पर ये सामान कान्हा के नाम की कई आकर्षक पोशाकें मिलनी शुरू हो गई हैं, जिनके खरीदार भी दुकानों पर पहुँच रहे हैं। दरअसल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की पोशाकों की मांग खास तौर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ये प्यारी प्यारी और मन को मोहने वाली पोशाकों को बनाने का काम काफी पहले से शुरू कर दिया जाता है। राजस्थान के धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला के नए मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में लोगों को नई सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी की तर्ज पे अब अयोध्या में भी क्रूज चलेगा और यहां आने वालों को सरयू में क्रूज पे जल विहार का मौका मिलेगा। आपको बता दें, खबर यह है कि 3 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को इस क्रूज का शुभारंभ किया जाएगा और सैलानी 10 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या के खूबसूरत घाटों के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण परवान चढ़ रहा है, तो साथ ही साथ रामनगरी को धार्मिक पर्यटन के लिए विकसित करने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में राम की पैड़ी को नया रूप देने और सरयू नदी के घाटों की सूरत बदलने का काम तो चल ही रहा है। अयोध्या वासियों और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों और सैलानियों को अब क्रूज की नई सौगात भी मिलने जा रही है। यानी लोग अब सरयू में नौका विहार ही नहीं, क्रूज से भी सैर कर सकेंगे और 10 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या के घाटों के खूबसूरत नजारे का दीदार कर सकेंगे। इस क्रूज का नाम जटायु रखा गया है। ये क्रूज सरयू नदी के गुप्तार घाट से नया घाट के बीच चलाया जाएगा। इस क्रूज में एक बार में 125 लोग सफर कर सकेंगे। इस क्रूज में डबल इंजन लगा हुआ है। ये क्रूज 25 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है। ये क्रूज दुबई से गुजरात लाया गया और फिलहाल कंटेनर के जरिए इसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम ने एक प्राइवेट कंपनी से करार करके उसको ये क्रूज चलाने का जिम्मा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्रूज आधुनिक आरामदायक सुविधाओं से लैस होगा, साथ ही इस पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम होंगे। सरयू नदी में प्रदूषण न हो, इसके लिए क्रूज का संचालन सौर ऊर्जा से किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इन दिनों राजस्थान में दिव्य दरबार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, उनके रोड शो में अपार भीड़ जुट रही है। इस दौरान दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से दिल खोलकर बात की। सीकर, बारां और कोटा में धीरेन्द्र शास्त्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी और उनका उत्साह भी गजब का था। मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए। मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में बाबा ने राम राज्य से भरे हिंदुस्तान की बात को फिर से दोहराया। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरअसल इन दिनों राजस्थान के सीकर में हैं, जहां उनके दिव्य दरबार में काफी संख्या में लोग पहुंचे। आस्था की बहती बयार के बीच बाबा देश में एकता, अखंडता पर जोर देते दिखे। हालांकि दिव्य दरबार से पहले सीकर पहुंचने पर बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ।
इस रोड शो में बड़ी संख्या में भागीदारी देते श्रद्धालुओं की ये तस्वीर बाबा के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए काफी थी। धीरेन्द्र शास्त्री एक निजी विमान से सीकर आए, जिसके बाद हुए इस भव्य रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु फूल माला लेकर खड़े दिखे। बाबा बागेश्वर पर श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश की तो बाबा ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। आयोजकों के अनुसार राजस्थान में होने वाले पहले दिव्य दरबार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीर राजस्थान के बारा की है, जहां अंता में बागेश्वर धाम का रोड शो हुआ। यहाँ भी उमड़ा जनसैलाब बाबा के प्रति आस्था दिखाता नजर आया। यहाँ फूलों की बारिश के बीच खुली गाड़ी में खड़े धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के प्यार को तहे दिल से स्वीकारा। बाबा बागेश्वर की मौजूदगी में आस्था से लबरेज ये एक और तस्वीर कोटा की है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सड़क मार्ग से यहाँ से बारा के लिए रवाना हुए। हालांकि यहाँ कोई दिव्य दरबार का आयोजन नहीं था, बावजूद इसके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए सुबह से ही यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ा रहा। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग बाबा की एक झलक, उनके दर्शन के लिए खड़े रहे। वहीं इस भीड़ को कंट्रोल करते हुए बाबा को एयरपोर्ट से ले जाने में ही पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ गई। फिलहाल बारा और सीकर दोनों ही जगह रोड शो हो या फिर बाबा का दिव्य दरबार, दोनों ही मौकों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन और उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान इन सभी धार्मिक कार्यक्रम स्थलों पर भोजन पानी की व्यवस्था के साथ जिला पुलिस प्रशासन भी सजग नजर आया। बारा से राम मेहता, कोटा से चेतन गुर्जर और सीकर से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में बस गिनती के दिन बचे हैं और ऐसे में मेहमानों के स्वागत सत्कार से लेकर उनके ठहरने, खाने पीने तक की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और ऐतिहासिक इमारतों को भी सजाया संवारा जा रहा है ताकि मेहमान हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू हो सके। देखिए G20 के लिए दिल्ली की तैयारियां कैसी हैं। G20 मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली संवर रही है। साफ सफाई से लेकर साज सज्जा तक सबका खास ख्याल रखा जा रहा है। ऐतिहासिक इमारतों का कायाकल्प हो रहा है। पुरानी दिल्ली की ये इमारत भी इनमें से एक है, गालिब की हवेली, जिसे नए सिरे से संवारा जा रहा है। गालिब की हवेली को तिरंगा के रंगों से रोशन किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम जारी है। इसे दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। इस बीच पुरानी दिल्ली का भी खास महत्व है और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गालिब की हवेली में। गालिब की हवेली की महत्वता को देखते हुए इसे भी सजाया और संवारा जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें तिरंगे की रोशनी जगमग करेगी, यानी यहाँ पर फ्लेक्सेस बदले जाएंगे। साथ ही दीवारों पर तिरंगे की रोशनी पड़ेगी कि अगर विदेशी मेहमान यहाँ घूमने आते हैं तो वो गालिब की हवेली के रंगों के साथ तिरंगे के जो रंग है उसको भी देख सके। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम भी सज चुका है। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी है। 28 फुट ऊंची और 19 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति को भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के मुख्य द्वार पर लगाया जाना है। ये काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं मेहमानों के लिए भारत मंडपम में कल्चरल कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसमें G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होती है और भारत के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता रही और सांस्कृतिक उत्सव इस देश ने मनाया हर मुश्किल के बावजूद, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसको कुछ घंटे कुछ दिनों में संजो पाना बहुत कठिन है। सरकार की कोशिशों के अलावा आम लोग भी विदेशी मेहमानों का स्वागत दिल खोलकर करना चाहते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदार चाहते हैं कि उनकी ओर से मेहमानों के लिए खास तैयारी हो। वो उनका फूल मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं, बाजार को सजाना चाहते हैं, खरीदारी पर उन्हें डिस्काउंट में सामान बेचना चाहते हैं ताकि
G20 सम्मेलन में जो मेहमान भारत पहुंच रहे हैं उनके लिए खास तौर से दिल्ली को सजाया जा रहा है। कई ऐतिहासिक इमारतों का कायाकल्प किया गया है। आपको बता दें, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कई 5 सितारा होटलों को भी सजाया जा रहा है, क्योंकि यहां G20 में शामिल होने आ रहे कई मेहमानों को ठहराया जाएगा। और यही नहीं, इन तमाम होटल्स में कई तरह के खास लजीज व्यंजनों के इंतजाम भी किए गए हैं। राजधानी दिल्ली G20 मेहमानों की आवभगत के लिए सजाई संवारी जा रही है। ऐतिहासिक इमारतों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी फेहरिस्त में पुरानी दिल्ली में बसी गालिब की हवेली, जिसे मेहमानों के स्वागत के लिए तिरंगे के उजियारे से रोशन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर 7 सितंबर तक ये जो पूरा काम है रेनोवेशन का और यहाँ पे तरह तरह की लाइट लगाने का, तिरंगे की रंग की लाइट और फ्लेक्सेस के साथ G20 के लिए गालिब की हवेली को भी जगमगाया जाएगा। साथ ही जो ऐतिहासिक टाउन हॉल है जहां पहले एमसीडी का दफ्तर हुआ करता था, उसको भी सजाया जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि अगर विदेशी मेहमान पुरानी दिल्ली भी घूमने आए तो चांदनी चौक के साथ ये गालिब की हवेली और तमाम ऐसी ऐतिहासिक जगह जिनका भारत के इतिहास में विशेष महत्व है, उसे G20 के लिए सजाया जा सके, संवारा जा सके और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा सके। G20 के मेहमानों की मेजबानी किसी उत्सव से कम नहीं। इसी सोच के मद्देनजर होटल ताज, ITC मौर्या, ली मेरिडियन, द ललित जैसे 5 सितारा होटलों की रौनक देखने लायक है, जहां G20 की झलक आपको देखने को जरूर मिलेगी। ताज के अंदर मेहमानों के स्वागत की तैयारी कैसी है, इसकी ये एक वानगी है। वहीं होटल के स्वागत कक्ष से आगे बढ़ते ही G20 की थीम पर की गई सजावट होटल की दरों दीवारों पर चारों तरफ मेहमान का ध्यान जरूर खींचेगी। वैसे इन तमाम होटलों में मेहमानों के खान पान में भारतीय व्यंजनों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल तक सब कुछ उपलब्ध है, मगर इस बार G20 के मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और उनमें मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजनों की भी भरमार है। कुल मिलाकर ऐसी भव्य तैयारी सिर्फ एक होटल में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के करीब हर उस होटल में की गई है जहां G20 में शामिल होने वाले मेहमानों को ठहराया जाएगा। जाहिर है ऐसी बढ़िया मेहमान नवाजी हो जिससे हमारे मेहमान हमेशा याद रखें। और क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत पहली दफा कर रहा है, लिहाजा कोशिश यही है कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रखा जाए। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय हर मौसम में पी जाती है, तो त्योहार के मौसम में भी हम साथ पियेंगे चाय। और क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, G20 आने वाला है, तो सारी खबरें आपके सामने होंगी। तो कल चाय पर आइएगा साथ 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।